क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर 3 इश्यूज़ हैं इस वक़्त की जनरेशन से जेन अल्फ़ा के लिए। जेन अल्फ़ा कौन से हैं? वो जो छोटे-छोटे बच्चे हैं अभी हमारे पास हैं, मतलब जेन ज़ी से बाद वाले। जेन ज़ी के भी हैं, जनरेशन ज़ी के, जो 1998 के बाद पैदा हुए हैं एंड वो कौन से इश्यूज़ हैं? पहला इश्यू पता है क्या है? ये लोग बाहर जाके खेलते नहीं हैं, बहुत कम खेलते हैं। मतलब 1, 2, 3 लोग, मतलब 100% में से कोई 5-10 लोग। दूसरा क्या है, सोशल इंटरेक्शन इनका स्कूल में ही होता है, बाकी कहीं नहीं होता। और ये एआई फीचर चल पड़ता है, बैलून्स वाला, सॉरी फॉर दैट। और तीसरा पता है क्या इनका इशू है? ये चाहते हैं छोटी उम्र में सब कुछ अचीव कर लेना, ठीक है? इन 3 इश्यूज़ के ऊपर अगर आप कोई एप्लीकेशंस बना दें, वो बहुत हिट करेंगी, पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसी एप्लीकेशन बना दें कि फाइंड योर बडीज़ नियर बाय एंड उनके साथ खेलें, सेम ऐज के, ये भी चल पड़ेगी। फिर पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको आइडियाज़ और बताए ग्रोसरी का, धोबी घाट का, ई धोबी घाट का एंड मैनी अदर आइडियाज़ आउट देयर। इतने आइडियाज़ आप सोच नहीं सकते। फिर आप देखें हर बंदे की सैलरी इतनी है कि वो गुज़ारा नहीं कर पा रहा पाकिस्तान के सिनेरियो में। हम पाकिस्तान के सिनेरियो को मद्देनज़र रखेंगे फिलहाल। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोफ़ेसर की सैलरी मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 2 लाख 3 लाख इतनी हो सकती है। या मैक्सिमम बहुत जाएगी तो वो 4 से ऊपर चले जाएँगे। लेकिन उनमें फिर होता है कि वो कुछ करें। तो आप एक ऐसी ऐप बना दें कि ई सुपरवाइज़र के तौर पे वो काम करे रिसर्चर्स के लिए। और ये मेरा आइडिया है, मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ ऑलरेडी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरे से पहले लॉन्च कर लें, आप कर लें इस पे काम, ई सुपरवाइज़र के तौर पे। उसका फ़ायदा पता है क्या है? उसका फ़ायदा ये होगा कि वो लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं और उनके सुपरवाइज़र्स जो हैं वो सही तरीके से उन्हें डील नहीं कर पा रहे, दे कैन गेट अ मेंबरशिप ऑफ ई सुपरवाइज़र। और जो अवेलेबल लिंक है, जैसे मेरे जैसे कई लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वो उनको सुपरवाइज़ कर सकते हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द टॉप नॉच आइडियाज़ जो दुनिया में अभी तक नहीं चल रहा। किसी ने नहीं बनाया, ये आपको मैं थ्रो कर रहा हूँ आइडिया, अगर आप इस पे काम करना चाहें, गो फॉर इट। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर लें, आप पहले आ जाएँ ऊपर, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। अगली चीज़, दुनिया में सिस्टम चल रहे हैं फ्लड डिटेक्शन का, अर्थक्वेक डिटेक्शन का और डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड ऐप्स। पाकिस्तान में अब बन रही हैं, लेकिन आप प्राइवेट कंपनी के तौर पे वो बना के आगे लें, इट कैन हेल्प, ठीक है? किसानों की मदद के लिए ऐप्स बना दें। किसान कम्युनिटी, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है ना बेसिकली तो आप उनकी ऐप बना दें कि कब बारिश होनी है, कितना क्या देना है, क्या नहीं देना, कौन सी डिज़ीज़ आ रही है, कैसे कंट्रोल करनी है, बिफ़ोर टाइम, आफ्टर टाइम, कैमराज़ और सेंसर्स की बेस पे। ये भी एक सिस्टम बन सकता है। फिर इसके बाद आप काउंटर सिस्टम लगा सकते हैं। ई-चालान वाला सिस्टम तो आपने सुना ही है। ई-चालान का सबसे बड़ा इश्यू पता क्या है? कभी-कभार गलत चालान आ जाते हैं, कभी-कभार उठा के पुराने आ रहे हैं। तो वो एरर हैलुसिनेशन ये है बेसिकली। आप इसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें, बताएँ कि ऐसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? आप अपना आइडिया पिच करें, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को आइडियाज़ पिच करें एंड दे आर एक्चुअली रियली लूकिंग फॉर न्यू पीपल। रिसेंटली मुझे जो है वो फेडरल मिनिस्ट्री की तरफ से 2-3 लोगों ने अप्रोच किया था कि वी वांट टू लॉन्च अ कॉम्पिटिशन ऑन कैगल। और उन्होंने वो कैगल पे कॉम्पिटिशन करवाया या नहीं करवाया, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि कैगल पे कैसे होता है कॉम्पिटिशन। क्योंकि उनको जो बंदे गाइड कर रहे थे, वो चार्ज कर रहे थे और बस यहीं तक मैं स्टॉप करूँगा इस बात को, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। सो वो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप बताएँ, तो मैंने डेढ़ 2 घंटे मीटिंग करके उन्हें बताया कि भई कैगल का कॉम्पिटिशन ऐਵੇਂ नहीं होता, यू नीड टू हैव अ सिस्टम। वो कहते नहीं, हमने तो सोचा था ऑटोमैटिकली सारी ग्रेडिंग हो जाएगी और विनर ऊपर आ जाएगा लीडर बोर्ड में। भाई मैंने कहा उसके लिए आपको बंदे हायर करने पड़ते हैं या कैगल की टीम को हायर करना पड़ता है। सो डिडन्ट गो वेल। आइडियाज़ की पाकिस्तान में इस वक़्त माँग है। इन्क्यूबेशन सेंटर बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। आप जो भी आइडियाज़ लिखे हैं ना अभी, बच्चे हैं, आप बड़े हैं या जिस भी एज में हैं, बिलीव मी, आप इस आइडिया को पिच करें, वो आपको पर टीम मेंबर 15 से 20,000 रुपया पर मंथ देते भी हैं, स्पेस भी देते हैं, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग भी देते हैं। बड़ी बात बताऊँ, एडब्ल्यूएस के 25,000 से $30,000 के क्रेडिट्स भी आपको मिलते हैं, अमेज़न वेब सर्विसेज़ के। और ये मैंने लिए हैं, हमारी टीम एक फैसलाबाद इन्क्यूबेशन में थी, कोडेनिक्स के नाम से नहीं थी, वो सी क्रॉप के नाम से थी। तो 5 टीम मेंबर्स को 25,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ मिलता था। नेशनल इन्क्यूबेशन सेंटर की वेबसाइट विज़िट करें, मैं भी आपको बताता हूँ ये किस तरीके से इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ईज़ी वे में। तो वहाँ पे रह के आप इन्हें डेवलप कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो एनआईसी पाकिस्तान में जाएँ, नहीं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है?
सो नेशनल इनक्यूबेशन सेंटर जो है डिफरेंट सिटीज़ के अंदर मौजूद है और जैसे ये फॉर एग्जांपल ये इस्लामाबाद का एनआईसी इस्लामाबाद है। तो बड़े-बड़े स्टार्टअप्स यहाँ से आ रहे हैं और ये सपोर्ट भी करते हैं और इनके कई स्टार्टअप्स जो हैं वो पाकिस्तान के डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे जा चुके हैं एंड दे रियली वेलकमिंग मैनी पीपल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनआईसी सेंटर फैसलाबाद, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में इनके डिफरेंट किस्म के लेक्चर्स भी होते हैं, बड़ी-बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग भी आते हैं, इनसे मीटिंग भी करते हैं, वैसे पॉसिबल नहीं है। सो यू कैन गो टू देयर वेबसाइट्स, इनकी कोहॉर्ट्स ओपन होती हैं, आइडिया पिच करें, 2 लोगों की टीम भी हो, 1 की भी हो, यू कैन गो विद दैट। और यहाँ पे देखें टेक सपोर्ट आपको देते हैं, ये बड़ी-बड़ी कंपनी से सीईओज़ आते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे चेक करें। मेंटरशिप देते हैं, कोचिंग देते हैं, इन्वेस्टमेंट रेडीनेस आपको मिलती है, आपको इंडस्ट्री कनेक्शंस मिलते हैं, को-वर्किंग स्पेस, सबसे बड़ी बात आपको बैठने की जगह, गर्मियों में एसी-शेसी चल रहा होता है, इंटरनेट हाई स्पीड होता है और आपको ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप की जाती है। सो दीज आर काइंड ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। अगर आप किसी स्कूल में या कहीं पे भी हैं, आप प्लीज इनको जरूर एक्सप्लोर करें, अपनी टीम बनाएं। अगर आप बाहर बैठे हैं तो पाकिस्तान में किसी 5-6 लोगों को इकट्ठा करके टीम बनाएं और उनको कहेंगे भाई हम आपको सैलरी देते हैं, और वो सैलरी आपने नहीं देनी, वो इन्होंने देनी है, 15-20 हज़ार रुपए जो पर मंथ है वो, और उनको फिर बाद में शेयर्स भी दे दें। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। दूसरी चीज, इसके बाद इनक्यूबेटर्स हैं इस्लामाबाद के अंदर। स्टेज 2 पे जब आप एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं, फिर अगले अगले स्टेप पे जाने के लिए आप बेसिकली इनक्यूबेटर्स में चले जाते हैं। सो स्टार्टअप्स के लिए पाकिस्तान में कई इनक्यूबेटर्स हैं, जैसे नेशनल इनक्यूबेशन सेंटर एनआईसी सेंटर्स हैं। इनके अलावा इग्नाइट का पूरा प्रोजेक्ट है, अगर आप इस पे जाते हैं। सो ऑफ कोर्स यू कैन सी। सो उनकी वेबसाइट नहीं चल रही फिलहाल के लिए, लेकिन नेशनल इनक्यूबेशन सेंटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंडर, ये आईटी का ही काम कर रहे हैं, ठीक है, राइट? तो आप स्टार्टअप के लिए यहाँ पे जा सकते हैं इजीली और इनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द गोल्डन बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मैं बोलूंगा। अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान में होता ना, तो मैं इंक्यूबेशन सेंटर जरूर ज्वाइन करता। कुछ नहीं, बंदे को एक स्पेस ऐसी मिल जाती है, लाइक माइंडेड पीपल मिल जाते हैं। और अगर आप छोटी एज में कोई स्टार्टअप लेके चलते हैं, भाई नहीं भी बनेगा, आप सीखेंगे तो सही वहां से। और बड़ी बात बताऊं, पाकिस्तान में अगर आपकी टीम में छोटे किड्स हैं, बच्चे हैं जो कोडिंग सीख भी रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं, सबसे पहला काम पता क्या होना है? एनआईसी वालों ने उनको प्रमोट करना स्टार्ट खुद से कर देना है। हाइप क्रिएट करने के लिए, ये देखें जी अगर बच्चे सोच सकते हैं आइडियाज़ के लिए, आप क्यों नहीं सोच सकते? सो इट्स अ काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन। फिर सिर्फ विमेन के लिए इतने ज़्यादा चांसेस हैं पाकिस्तान में, आप सोच नहीं सकते, ठीक है? सो आप अपनी प्रोफाइल शाइन करते जाएं और ऐसे कंपटीशंस और ऐसी जगहों पे जाएं, अपने आप को इनक्यूबेट करें। इनक्यूबेटर पता क्या होता है? आपको पता है वो जो फॉर्म्स बनते हैं चिकन के, पहले अंडे होते हैं, अंडे को इनक्यूबेट किया जाता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, फिर उससे चूज़ा निकलता है, फिर मुर्गियाँ बनती हैं। तो ये इसी तरीके से कि आपके स्टार्टअप को एक इनक्यूबेटर में रखा जाता है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप फलें-फूलें और बड़े आइडियाज़ सामने लेके आएँ, ठीक है? और ये ऐसा नहीं है कि ये फालतू के इनक्यूबेटर्स हैं, इनके पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, इनके पास लिंक्स मौजूद हैं। तो दिस शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप अगर आप आइडिया को सही तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाना चाहते हैं। रिसोर्सेज़ भी उनके, आपको सिर्फ लैपटॉप चाहिए एक, बाकी सब कुछ उन्होंने देना है और घर वाले भी नहीं कहेंगे कि घर ही बैठा रहता है। सो मतलब कहने का ये है कि कुछ स्टार्टअप वाले जो हैं वो उनको होम ऑफिस ज़्यादा करना पड़ता है, सो दिस इज़ अ नाइस अपॉर्च्युनिटी। ये तो बात होगी पाकिस्तान की। आप जानते हैं कि दुबई के अंदर इतने ज़्यादा सेंटर्स हैं, थोड़ा-सा जंप मारें दुबई निकल जाएँ, अगर पैसे हैं थोड़े बहुत। नहीं, यूरोप में कहीं पे रहते हैं, कमाल इन्क्यूबेशन सेंटर्स हैं। सिर्फ एक गूगल पे सर्च करके तो देखें, सऊदीया, कतर, बहरीन, यूएसए में तो लेवल है ना, और ही लेवल है यूएसए का। व्हेन आई वाज़ इन सैन फ्रांसिस्को, तो वहाँ पे नस्दाक प्रोन एंटरप्रेन्योरियल सेंटर में, मेरे लिए प्रोनाउंस करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है ये। सो वहाँ पे मैंने अपना पिच जो दी थी आइडिया की उस वक़्त, तो वहाँ पे काफ़ी फंडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो आपके सामने आती हैं। फिर जो पाकिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी बाहर बैठे हैं उनके साथ राब्ता करें। सो पीपल आर रियली हंग्री अबाउट आईटी एट द मोमेंट। एआई, लफ्ज़ एआई लगाएँ, स्टार्टअप लॉन्च करें, आप देखेंगे कि लोग पैसे लेके पीछे पड़े होंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टैट्स बोलते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान में सबसे बड़ी डील एशिया की कौन-सी हुई है पता है आपको? आईटी की हुई है, एक एप्लीकेशन की, जिससे आप कम्यूट करते हैं, उबर क्रीम की, याद है? सो वो क्यों हुई है डील? क्या है वो? आईटी की ऐप है ना, बेसिकली उन्होंने बैकएंड स्ट्रॉन्ग किया और उबर को कॉम्पिटिशन में दिया, उसने उन्हें परचेज़ कर लिया। इसी तरीके से जर्मनी के अंदर एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई
लेटर ऑन वही एप्लीकेशन जो है वो मेटा ने खरीद ली, क्योंकि उनकी टक्कर की थी वो। सो इस तरीके से आप सेम क्लोन्स भी बनाते रहे ना, पीपल विल लव इट, राइट? सो थिंक इन अ वे कि आपने कुछ ऐसा बनाना है जो टक्कर का हो, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, एंड देयर आर मेनी थिंग्स जो आप इंशाल्लाह जो है वो सीखेंगे भी इस जर्नी के अंदर। एक दिन का काम नहीं है, इट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड अ ब्रांड, एंड फिर ही मिलियंस की बात होती है। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ मैं सुबह सुता उठा तो कुडानिक्स का रेट लग जाए मुझे से फॉर एग्जांपल $10 मिलियन में भेज दो, तो भाई मैं कहूँगा ले जाओ, मैं अपना और ब्रांड खड़ा कर दूंगा। सो थिंक इन अ वे कि क्यों भला, वो जो लोग कहते हैं ना पैसा सब कुछ नहीं होता, एक दफ़ा पैसा कमा के देखें, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बाकी नहीं कर पा रहे, ठीक है? सबसे पहले तो आपके पास टाइम आ जाएगा, यू कैन बिल्ड न्यू थिंग्स, यू कैन डू न्यू थिंग्स, एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ अदर स्टफ एज़ वेल, राइट जी? पाकिस्तान के बड़े स्टार्टअप्स के बारे में मैंने आपको बताया, आप जो बना रहे हैं उसके बारे में भी आपको बता दिया, एंड नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं, किस तरीके से बनाना चाहते हैं। मैं आपको 2 से 3 प्रोजेक्ट्स बना के दिखाऊँगा, कुछ मैंने बना के दिखाए भी हैं आपको रिसेंटली, विद इन फ्यू सेकंड्स ऐप तैयार, लेकिन रिफाइनमेंट के लिए टाइम लगता है। सो वी विल यूज वाइब कोडिंग बट विद प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स एंड यूजिंग एपीआईज। अब आपको समझ लगी होगी कि क्यों हमने जो है वो फी जो है वो चार्ज की जाती है डिफरेंट कोर्सेज की, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूटिलाइज डिफरेंट रिसोर्सेज टू टीच यू, ठीक है, राइट?